जंजीर। भोलेनाथ, भगवान ये क्या हो गया? और अड़ाओ टांग मेरे काम में, अब आएगी तुम्हें अक्कल। अब बुआ जी मुझे माफ कर दीजिए। हमको कुछ नहीं सुनना। कमला, चकोरी, हमको कमरे में लेके चलो। हाँ हाँ लेकर जाइए, मैं रसोई संभाल लूंगी। जल्दी से उस गहना को इस किचन में भेजना पड़ेगा ताकि वो जो खेल उसने शुरू किया है उसे मैं खत्म कर पाऊं। पंडित जी। जी हाँ। हम आ गए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पर ये दो पंडित जी ऐसा क्यों? वो दरअसल ये पंडित जी नहीं डॉक्टर है। डॉक्टर? जी हाँ, हम इन्हें यहाँ इसीलिए लेकर आए ताकि हम इनसे डॉक्टर बाबू की जांच करवा सके कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। पर बिटिया तुम तो अपने पति का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती हो। महादेव तुम्हारा और तुम्हारे पति दोनों का कल्याण अवश्य करेंगे। पंडित जी बस ये रुद्राभिषेक पूरी विधि विधान के साथ पूर्ण कीजिएगा। बस पंडित जी हमारी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि हमारे डॉक्टर बाबू पर जो भी बुरा साया है ना, वो उनके ऊपर से जल्द दूर हो जाए और हमारा रिश्ता फिर से 7 जन्मों के लिए जुड़ जाए। ये आवाज तो डॉक्टर बाबू के कमरे से आ रही है। पंडित जी आप पूजा की तैयारियां कीजिए, हम अभी आते हैं। ठीक। तुम ठीक हो? तुमको चोट तो नहीं लगी ना? ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर बाबू? लाइफ में गिरोगे तो चोट तो लगेगी। मैं भी तो गिरा, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि मैं ये ड्रिंक पी के ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। लो तुम भी पियो, तुम भी ठीक हो जाओगे। ये क्या कर रहे हैं आप डॉक्टर बाबू? ये लो लो लो, इसको लगा लो, शायद दिख जाए तुम्हें। सब दिख रहा है हमें, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है। घर में पूजा हो रही है और आप यहाँ शराब पी रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? इसमें शर्म कैसी? मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूँ। आलिया मेरी पत्नी है, उसने कहा है कि मैं शराब पी सकता हूँ तो मैं पी सकता हूँ। लो दो। ऐसी घटिया सलाह उसके अलावा और कोई दे भी नहीं सकता। ये सब उल्टा काम वही करना सिखा सकती है आपको डॉक्टर बाबू। ये सोच क्या रही हो? मेरी बोतल छोड़ो। अब वो यहाँ नहीं और हम आपको शराब पीने नहीं देंगे। अरे आप शराब पीकर पूजा में नहीं बैठ सकते। इतनी बड़ी बात आप भूल कैसे सकते हैं डॉक्टर बाबू? अरे मैंने कहा ना कि मुझे आलिया ने कहा है शराब पीने के लिए, तो मुझे शराब पीनी है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि आप शराब नहीं पियोगे तो नहीं पियोगे और ये हमारा हुक्म है। अरे मैं नहीं मानता तुम्हारा हुक्म, मुझे मेरी बोतल चाहिए। हम नहीं देंगे आपको अपनी बोतल। मैंने कहा ना। आप नहीं पियोगे। क्यों नहीं पीऊंगा? हारा हारा सा था, तू बनी जीत मेरी, तेरी किस्मत की रेखाएं जब मुझसे आ मिली। तुझसे हूँ मैं सुलझा सुलझा, तेरे संग है माटी सोना, तू ही मेरा गहना है, बस यूं ही संग रहना। जीवन तपती रेत तू शीतल जलसा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। ये कहना कहाँ है? उसे जल्द से जल्द किचन में भेजना होगा। वो बैटरी कभी भी फट सकती है।
ये क्या हो रहा है? ये क्या किया आपने? हमें ऐसे ही छोड़ दिया, गिर गए ना हम। आयु बेबी, ये क्या हो रहा था? आलिया मैं कुछ नहीं कर रहा था, वो इसने मेरी बोतल छीन ली थी, तो बस वही वापस ले रहा था इससे। तुम क्यों उसकी बोतल ले रही थी? इसे शराब पीना है तो पीने दो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आज हमारे घर में पूजा है, लेकिन तुम तो ठहरी पार्टियां करने वाली। तुम्हें क्या पता शराब पीकर पूजा में नहीं बैठा जाता। घर तुम्हारा है ना, पूजा तुम्हें करनी है, तो आयुष्मान को जो करना है वो वही करेगा। जो करना है वही करेगा। हमारे काम में टांग मत अड़वा लिया, वरना हम ऐसा कचू कर देंगे कि जो हमें भी नहीं पता। ये हमें पूजा में बिना नशे के चाहिए, वरना पुलिस बुलाकर तुम्हारा नशा उतार देंगे हम, समझी? तुम धमकी दे रही हो हमें? डॉक्टर बाबू, आखिर आप इतने बदल काहे गए? ये क्या हो रहा है? आयुष्मान गहना को ऐसे क्यों देख रहा है? आयु बेबी, आयु बेबी, आपका चेहरा, आपकी आंखें और आपका छूना अभी भी हमें यही एहसास दिलाता है जैसे आप हमारे हैं। पर हम आज पता लगा कर ही रहेंगे कि आखिर आलिया ने आपके साथ किया क्या है। ये तुम्हारा घर है ना, पूजा तुम्हें करवानी है, प्रसाद तुम्हें बनवाना है ना, तो प्रसाद भी खुद ही जाके बनाओ। किचन के अंदर कोई भी नहीं, इसलिए अगर पूजा में प्रसाद चाहिए तो खुद जाओ और प्रसाद बनाओ। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।